नमस्कार। तो 3 दिन के अपने अपने राम के बाद बागेश्वर धाम में जो रस बरसा है, उसके बाद हम आज विराम ले रहे हैं। मैं इस समय होटल ललित में हूँ, खजुराहो में, और डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ हमें जाना है अहमदाबाद। लगातार अब कवि सम्मेलनों की सीरीज शुरू होने वाली है, पूरी यात्रा करते हैं। तो आइए चलते हैं। कैसे होती आई? हाँ मुस्कान जी, 3 दिन जो रस बरसा है और आपने जो जो मुझे सिखाया है मैंने सब बोला। इसके लिए आपके ज्ञान को आभार। और आप इसीलिए मौन में रहे ताकि मेरी महत्ता बढ़ती रहे। ऐसे ही आप 28 वर्ष से जो आप मौन में हैं एक कविता के कारण, ऐसे ही आप लगातार मौन में रहे ताकि मेरा रस बरसता है। ठीक है बेटा, सही कह रहा हूँ मैं? क्या पूछ लो आप हमारे क्या मुस्कान जी? मुस्कान जी की बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रवीण जी बता नहीं रहे क्या जाना है। तो भाई साहब, ये खजुराहो में इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं, तो ये क्या कारण था, किसने बनवाई और क्यों? मूर्तियाँ नहीं हैं, ये मतलब मंदिर हैं। और मंदिर के बाह्य वृत्त पर मूर्तियाँ हैं। तो ये यहाँ के राजाओं ने आज से 1400 वर्ष पूर्व इतना बड़ा थॉट, और उस समय की वैचारिकी इतनी प्रबल कि काम आध्यात्म जिसके बारे में विश्व अब सोच रहा है जी। मतलब स्पिरिचुअलिटी थ्रू एक्सटेसी, परमानंद के सहारे, जो ओशो ने बाद में, जिसके ऊपर कि ओशो भी इसी क्षेत्र से गए और उनकी वो थ्योरी जो थी संभोग से समाधि पूरे विश्व में चर्चित हुई। इसका विवाद भी हुआ, कुछ लोग विपरीत गए, कुछ लोग सहमत हुए, लेकिन आज भी बड़ी मात्रा में लोग उसमें चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे जो मंदिर देखेंगे आप, तो मंदिरों के सबसे नीचे बाहरी इलाके में ना पशुओं की मैथुन मूर्तियाँ हैं। अच्छा। उसके ऊपर जो है वो मनुष्यों की मैथुन मूर्तियाँ हैं। फिर उसके ऊपर मनुष्यों की प्रेमिल मूर्तियाँ हैं, चुम्बन है और जो है वो आलिंगन है। और उससे ऊपर फिर रास की मूर्तियाँ, नृत्य है, संगीत है, बांसुरी वादन हो रहा है कहीं कोई, और सबसे ऊपर जाके फिर समाधि की मूर्तियाँ, ध्यान लगाया जा रहा है। और अंदर केवल भगवानों के विग्रह हैं। तो उस जमाने में 1400 वर्ष पूर्व भारतीय मनीषा ये समझाना चाहती थी कि जो मंदिर है, मनुष्य का जो शरीर है, जो परमात्मा की साधना का मंदिर है, जिसके अंदर आत्म तत्व निवास करता है, जो आत्मा कहलाती है, जो परमात्मा का प्रतिनिधि है, उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये परिक्रमा और ये ऊर्ध्व की यात्रा ये पूरी करके बाहर जाओ। तो हमारे यहाँ जीवन के जो 4 हेतु हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उस जमाने में हमारे ऋषियों ने हजारों हजार वर्ष पहले, आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट्स मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माई लाइफ। पूरा यूरोप अभी तक चिल्ला रहा है, लेकिन हजारों वर्ष पहले भारतीय मनीषा ने यह तय कर दिया था कि जीवन ऐसे चलेगा। इसलिए ये गर्हित नहीं है, ये काम गर्हित नहीं है, ये प्रेम गर्हित नहीं है, आलिंगन गर्हित नहीं है, ये विष नहीं है। ये लस्ट जो है, इसको लेके आप बिल्कुल ये मत मानो कि हो ये कैसे हो गया। नहीं नहीं, जब ये बोलने में कतराते थे उस जमाने में हमने इसको सूत्रबद्ध करके, हमने इसके सूत्र विवेचन वाले ऋषि को भी महर्षि कहा। महर्षि वात्सायन जिन्होंने कामशास्त्र लिखा, उसको लोग ऐसी किताब समझते हैं कि वो कोई सेक्सुअल किताब है। नहीं भैया, काम आध्यात्म की किताब है। बाद में इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, वो भी काम आध्यात्म की किताब है। स्पिरिचुअलिटी की यात्रा ही यहीं से शुरू हुई है। बॉडी, जॉन डन ने फिर अभी लिखा 100-150 साल पहले कि बॉडी इज द गेटवे ऑफ सोल। तो आप गेट से ही नहीं घुसे तो सोल तक कैसे पहुंचोगे? बहुत सारे लोग सोचते हैं यहीं, अरे नहीं, वो महर्षि रमण वाला जो प्रसंग में सुनाता हूँ कि लड़का पहुंचा कि परमात्मा को जानना है, तो बोले प्रेम हुआ है क्या? 26 साल का। बोले प्रेम तो नहीं हुआ। किसी के लिए पागलों की तरह रोया है कि ये नहीं मिली तो मर जाऊंगा। बोले नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा। बोले जा पहले आत्मा को जान गया।
परमात्मा तक की यात्रा बाद में होगी। तो उस जमाने का तो खजुराहो बहुत बड़ा प्रतीक शास्त्र है। ये केवल ऐसे मंदिर नहीं है कि यहाँ अंग्रेज घूमने आ गए, उनको तो आश्चर्य का विषय है। भारतीय जो युवक युवतियाँ हैं, भारत के लड़के लड़कियाँ हैं, उनको भी इसको विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो सामाजिक रूप से गर्हित विषय है उसके माध्यम से कैसे आध्यात्मिक चेतना पहुंच सकती है और ईश्वरीय मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। हवाई अड्डा है क्योंकि विश्व का पर्यटक बहुत आता है ना, विश्व धरोहरों में भी है वर्ल्ड हेरिटेज। अभी फ्लाइट नहीं है लेकिन ये विशेष रूप से खुलवाया गया है आज। अच्छा, फ्लाइट वैसे भी कम है यहाँ से। फ्लाइट तो एक ही है लेकिन ये जैसे चार्टर हम लोग ले जा रहे हैं, ऐसी चार्टर्स के लिए अनुरोध करने पे फिर एयरलाइंस अनुरोध करती हैं, जो चार्टर भेजती हैं तो खोल देते हैं। किसी ने बाहर सुरक्षा देखी होगी आपने, कहीं नहीं है अभी। जय राम जय राम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये डिपार्चर तो पहुंच गए हैं हम खजुराहो एयरपोर्ट पर। और जैसा कि यहाँ बहुत कम फ्लाइट जाती हैं, इस समय कोई फ़्लाइट नहीं है, व्यक्तिगत चार्टर से हमें जाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है, कहीं कोई भी पैसेंजर नहीं है, अभी कहीं कोई सवारी नहीं जानी है, कोई फ़्लाइट है नहीं। शाम को 5 बजे एक दिल्ली की फ़्लाइट है, शायद दोपहर में एक बॉम्बे की भी जाती है, 1-2 ही फ़्लाइट जाती हैं यहाँ से। और ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी इस समय लाउंज में है, तो आइए आपको लेकर चलते हैं। तो ये आरक्षित लाउंज है और अंदर यहाँ भी खुली हुई है, केवल हम ही लोग हैं। पांडे जी हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं और मैं रमेश मुस्कान हुई, और मेरे साथ सनसनीखेज पत्रकार आपने सुने होंगे, सनसनीखेज कैमरामैन प्रियांश भी साथ में है। ये एयरपोर्ट स्टाफ फोटो करवाते हुए। चार्टर आ गया है और अभी अभी लैंड किया, यहाँ से हम अहमदाबाद जा रहे हैं। आइए चलते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी अंदर जा चुके हैं, उन्हें लेकर के मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद। आइए यात्रा करवाते हैं। टाइम कितना लगेगा? 1.5 hours। हाईवे देखो आप, हाईवे कितने सुंदर बने हैं भारत में, बहुत सुंदर है। भले ही कितना भी छोटा जहाज है, लेकिन मैंने 2 सीट घेर ली है। एक पे मैं खुद हूँ, आप देख पा रहे हैं, और एक पे मेरा बैग जा रहा है। हाँ हाँ, ये मेरा बैग है। और ये देखिए नीचे जो गुच्ची का बैग है, 1 लाख रुपए से ऊपर का है, वो चरणों में लेटा हुआ है मेरे बैग के। और 1 लाख का छोड़ो, 25 लाख का लेटा हुआ चरणों में बैग ही है, 25 लाख का कभी लेटा हुआ। मजाक करते हैं, ये सही बातों को मजाक में ले जाते हैं। ये धूप से बचने के लिए फट्टा लगा लिया इन्होंने। के लैंडिंग हो रही है, बड़ी कृपा सर। चिड़िया कितनी उड़े आकाश, आना है धरती, आना है संपत के पास, धरती के पास, संपत सरल के पास, आना ही पड़ा जमीन पर। इसमें कौवा नहीं लिखा होता, कौवा कितने उड़े आकाश, चिड़िया लिख रही थी। फिर तो उड़ नहीं पाता, ज्यादा सियाना होता है ना।
निकाल डाला। ये है एसेंशियल ड्रिंक, बहुत ही पौष्टिक है और इसके ना न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अच्छे हैं। शराब बरात तो नहीं है? नहीं, ये शराब नहीं, ऐसे तुलसी को बोलते हैं। अच्छा, अरे बेसिल का है ये, इटालियन बेसिल। ओके, लेकिन इसको बना तो कुछ और है। स्ट्रॉबेरी। अच्छा अच्छा, चलिए तो पी लेते हैं, एक हमें भी दे दो। इसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी, आप अगर इसमें जूम करें तो आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, कितनी देर में तो पी भी लेते। वियतनाम का है। जितना टाइम आप पढ़ के बताने में, इतना पी के असर करके पता लग जाती क्या क्या इसमें वैल्यू है। लाओ इधर लाओ। काफी ठंडा हो गया था भाई यहाँ से, बैठते बैठते। हाँ हाँ, चाहिए पानी चाहिए। इसका पता है। आगे का नंबर है तुम्हारा? डेढ़ घंटे में आ गए। हाँ, जेट था ना इसलिए जल्दी आ गए। जेट की ये सुविधा है कि उसमें शक्ति बहुत है। वाई प्लस के रिसीव करने के लिए आ गए हैं। हाँ जी, उल्टानी ब्लॉग, उल्टानी ब्लॉग बस हो रहा है फाइनल। जाओ, पूरा पानी एकदम शानदार, बहुत अच्छा। कुछ नहीं तो इसी में करतब दिखाओ और कहीं जगह नहीं तो।